Good morning, students. Our topic is female reproductive system of human beings, and this is the main figure of female reproductive system. There are four parts mainly. This is ovary. One pair ovary in both sides. Ovary present in pelvic region, means कमर के आसपास का जो रीजन होता है उसको पेल्विक रीजन कहते हैं. दिस इज द रीजन ऑफ पेल्विक रीजन. वन पेयर, दिस इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल, एंड दिस इज ओविडक्ट. दिस इज womb and uterus. This is uterus. Common name is womb, and this is vagina. This is vagina. These are the four main structures present in female reproductive system. And ovary is a oval structure present in pelvic region and attached to the wall of pelvic region by a ligament. This is a ligament for attachment. This is the TS of ovary. In the TS of ovary, like testis, a layer of germinal epithelial cells. Germinal epithelial layer. And this is growing follicle. This is growing follicle. Means many ovum present inside ovary, and all ovum are present in growing form. यानी वो डेवलप कर रहा है धीरे धीरे करके. उसका नाम होता है, ये प्राइमरी है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, एंड दिस इज कॉल्ड ग्राफियन फॉलिकल. इसको कि हम लोग ग्राफियन फॉलिकल्स कहते हैं. ये 3-4 लेयर से यहाँ गिर जाता है. इस लेयर का नाम आपको नोट्स में हम दे देंगे सबका. यहाँ पर जगह का मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में ये आपको कराता है. इसको हम रिमूव कर रहे हैं. यहाँ से देखिएगा ये ओवुलेशन हो रहा है. ओवुलेशन मतलब कि फॉलिकल्स जो है फट रहा है और ओवम बाहर निकल रहा है. यहाँ से जब फॉलिकल्स फट करके ओवम बाहर निकल जाता है तो ये बन जाता है कॉर्पस ल्यूटियम. इतना सारा स्ट्रक्चर आपको दोनों ओवरी के अंदर रहता है. और ओवरी का मेन 2 काम होता है. पहला काम हो गया टू प्रोड्यूस ओवम. दोनों ओवरी से जब कोई भी गर्ल प्यूबर्टी एज में आ जाती है आफ्टर 12 और 14, तो दोनों ओवरी बारी बारी से एक एक ओवम रिलीज करता है पर मंथ. एक टाइम इधर से, दूसरा टाइम इधर से, दूसरा फिर इधर से, फिर इधर से, बारी बारी से अल्टरनेटली 1 ओवम रिलीज पर मंथ आफ्टर द एज ऑफ प्यूबर्टी अप टू लास्ट रिप्रोडक्टिव एज, जो कि आप चैप्टर फर्स्ट में ही पढ़ चुके हो. तो दोनों ओवरी से निकलते रहता है. दूसरा ओवरी का दूसरा काम है रिलीज करना 2 हार्मोन. उस हार्मोन का नाम होता है, हम लिख रहे हैं अभी कॉलम में, ओएस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरॉन. ओएस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरॉन, इसका फंक्शन हम लोग बाद में पढ़ेंगे. दोनों मिलकर के आप सीधे याद रखिए. यहाँ फीमेल बॉडी के अंदर जो एक हार्मोन जो है ओवम को रिलीज होने में, दूसरा हार्मोन मेंस्ट्रुअल साइकिल में, और साथ ही साथ जो गेस्टेशन पीरियड यानी गर्भावस्था के दौरान जो चेंजेज आता है बॉडी में, उसको इस सब मिल करके अथी करता है, कंट्रोल करता है. ये दोनों हार्मोन्स ये कहलाता है फीमेल हार्मोन्स. तो 2 हार्मोन और ओवरी, ओवम इतना रिलीज होता है ओवरी से. 2 फंक्शन हो गए, टू रिलीज ओवम एंड टू रिलीज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स. देन फॉलोपियन डक्ट, या ओवीसी का दूसरा नाम होता है फॉलोपियन डक्ट. अब फॉलोपियन डक्ट का 3 हिस्सा होता है. ए हिस्सा कहलाता है इनफंडिबुलम. ये हिस्सा कहलाया यहाँ जो थोड़ा पीछे का है इसको कहते हैं इस्थमस. और बीच का जो हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं एम्पुला.
ये हिस्सा हो गया बीच वाला एम्पूरा, ये हो गया जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन लगा हुआ इसको कहते हैं फिम्बरी, जो कि जब ओवम निकलता है तो ओवम निकलने के बाद उसको कैप्चर करता है और यहाँ ला करके उसको स्थिर करता है। यहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है, मेन फर्टिलाइजेशन इसी के अंदर होता है। यहाँ पर ये काम हो गया ओविडक्ट का, प्रोवाइड स्पेस फॉर फर्टिलाइजेशन एंड काउंट द ओवम फ्रॉम ओवरी, यहाँ से निकलने वाला ओवरी को पकड़ता है। देन यूटेरस, यूटेरस में देखिए यहाँ डिजाइन बना हुआ है, ये 3 लेयर्ड ए बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। जो बाहर से देखने में लगता है कि जो पियर को, नाशपाती को उलट करके रखा गया इस टाइप से, वो पियर होता है देखने पर, लेकिन ये 3 लेयर्ड होता है। इसी के अंदर फोइटस यानी गर्भ का जो बच्चे का विकास होता है इसी के अंदर होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है बुम्ब, जिसको हिंदी में कहते हैं बच्चादानी। तो यहाँ पर 3 लेयर्ड होता है। ये बाहर का लेयर इसको कहते हैं पेरीमेट्रियम, ये बीच वाला भी एक लेयर है इसको कहते हैं मायोमेट्रियम, और एक लेयर है इसको कहते हैं एंडोमेट्रियम। इस एंडोमेट्रियम लेयर में एक साइक्लिकल चेंजेज होता है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो आप सुने होंगे, आगे पढ़ेंगे हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ये लेयर जो है टूटते रहता है, नया नया लेयर बनते रहता है एवरी मंथ। अब इसका फंक्शन हमने बता दिया ही कि प्रोवाइड स्पेस फॉर फोइटल डेवलपमेंट, बच्चे के विकास के लिए जगह ये प्रदान करता है यहाँ पर। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर है ये वेजिना। तो वेजिना और यूटेरस के बीच में देखिए एक छोटा सा छिद्र है जिसे इसी कॉल्ड सर्विक्स, इसको हम लोग सर्विक्स कहते हैं, जो कि वेजिना और यूटेरस को दोनों को जोड़ने का काम करता है। अब वेजिना क्या है, तो एक आउटर मोस्ट पार्ट है फीमेल का, जो कि एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब जैसा होता है। ये मेल के पेनिस को रिसीव करता है, उसमें वो स्पर्म को रिसीव करता है जब क्वाइटस होता है। क्वाइटस या इसको हम लोग कहते हैं इंटरकोर्स, यानी मेल और फीमेल के बीच जब रिलेशन बनता है, सेक्सुअल रिलेशन, उसी क्वाइटस कहते हैं। उस समय मेल का पेनिस इसके अंदर आता है और स्पर्म्स को, सीमेन को रिसीव करता हुआ वेजिना का ये काम होता है। इसके अलावा भी इन 4 के अलावा वेजिना के चारों ओर कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम लोग एक्सटर्नल जेनिटेलिया बोलते हैं। यहाँ एक्सटर्नल जेनिटेलिया हेडिंग होगा इसका, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब एक्सटर्नल जेनिटेलिया में पहला होता है जिसको कहते हैं हम लोग माउंस प्यूबिस, फिर होता है दूसरा लेविया मेजोरा, फिर होता है तीसरा लेविया माइनोरा, फिर होता है चौथा क्लाइटोरिस, और 5वां होता है हाइमेन। मेन यहाँ पर आपको क्लाइटोरिस जो है फीमेल के एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जो मेल के पेनिस के होमोलोगस होता है, वह सेंसिटिव होता है। हाइमेन एक मेम्ब्रेन होता है जो वेजिनल ऑफिस को, यानी जो छिद्र है इसका, उसको ढकता है। ये हाइमेन होता है जो कि हॉर्स राइडिंग में, उछल कूदने में, समय स्थिति में टूट जाता है ये। और ये तीनों जो है उसके चारों तरफ एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर, गद्दी जैसा स्ट्रक्चर बनाता है वेजिना के चारों ओर, जो फैटी टिश्यू का बना होता है, जो फैट उसमें भरा होता है। और यहाँ एक जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ऊपर, यह स्ट्रक्चर कहलाता है आपका मेमरी ग्लैंड। ये मेमरी ग्लैंड कहलाता है। मेमरी ग्लैंड में यह स्ट्रक्चर हो गया निपल का, इसके चारों तरफ हो गया एरियोला, ये हो गया आपको लैटिसिफेरस डक्ट, इससे आपको मिल्क सेक्रेशन होता है जो बच्चे को दूध पिलाने में हेल्प करता है। माँ बच्चे को दूध पिलाती है जो बच्चे का जन्म होता है उसके बाद। इतना सारा स्ट्रक्चर आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है। थैंक यू।